जय हिंद, वेलकम इन योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओजोना क्लासेस। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन को जानने से पहले हम थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए पॉलन ग्रेन क्या है, सिंगल सेल स्टेज में है। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल में माइटोसिस फर्स्ट होता है, तो 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। स्मॉलर इज जनरेटिव सेल एंड लार्जर इज अ वेजिटेटिव सेल। लेकिन जब माइटोसिस फर्स्ट होता है तो उस समय जो 2 सेल फॉर्मेशन होता है, तो स्मॉलर होता है वो इंटाइन से जुड़ा होता है। ठीक, अब बाद में क्या होता है, यह जनरेटिव सेल इंटाइन से सेपरेट होके अलग होके पूर्ण रूप से आपके साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है ना। ये एक्चुअल क्या आपका है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। फिर उसके बाद देखते हैं आप, ये 2 सेल स्टेज है। इसी 2 सेल स्टेज में ही पॉलन ग्रेन आपके कार्पेल के स्टिग्मा पे क्या होते हैं, लैंडिंग करते हैं थ्रू अ पॉलिनेशन। जब जैसे ही यह स्टिग्मा पे लैंडिंग करता है तो स्टिग्मा पे बहुत सारे स्टिकी सबस्टेंस होते हैं। उस स्टिकी सबस्टेंस यानी हाइड्रेट्स को ये एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, सुल जाते हैं और फूल जाते हैं। जब फूल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ये पॉलन ग्रेन क्यूटिनेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो स्टिग्मा होता है वह क्यूटिकल का बना होता है, यानी क्यूटिन का बना होता है। तो यह क्यूटिनेज क्या करता है, पॉलन ग्रेन का क्यूटिनेज स्टिग्मा के क्यूटिकल को डिजॉल्व करता है और डिजॉल्व करके जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो देखा जाए तो पहला अगर हम बात करें बहुत सारे इवेंट्स में, तो फर्स्ट इवेंट हम बात करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल मतलब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन किसे कहेंगे सर, लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन अ स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यदि कंपैटिबल स्टिग्मा है तो भी यहाँ पे क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, यानी इनकम्पैटिबल है तो जर्मिनेट नहीं करेगा, ये ध्यान देना है। ठीक, तो इसे बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी पॉलन ग्रेन पिस्टिल पे इंटरेक्ट करेगा। तो सेकेंड पॉइंट आती है आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कहाँ से होगा, कहेंगे सर पॉलन ग्रेन के थ्रू ही होता है। एक्चुअल में कैसे जर्मिनेशन होगा सर, तो कहेंगे सर ये पॉलन ग्रेन होता है, यहाँ पर लैंडिंग करता है तो इसका स्टिकी सबस्टेंस को एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और फूल जाएगा तो क्या करेगा, जर्मपोर के थ्रू क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हो गया पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। लेकिन ध्यान देना है, हर स्पीशीज में जर्मिनेशन अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे अगर देखा जाए जर्मिनेशन जियामेज में तो 5 मिनट का होता है, वहीं बीटा वल्गरिस में देखते हैं तो लगभग 2 घंटे का समय लेता है जर्मिनेशन में। एक बात और ध्यान देना है, एक्चुअल में जो डाइकाट होते हैं, डाइकाट का जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें 3 जर्मपोर होते हैं, 1 2 3। एक्चुअल किसका बनाए हैं हम, ये डाइकाट बनाए हैं। इसमें कितने जर्मपोर हैं, 3। तो जहां पर 3 जर्मपोर रहेंगे उसे हम बोलते हैं ट्राइकॉल्पिट। यदि सिंगल जर्मपोर क्यों रहेगा तो उसे हम बोलेंगे मोनोकॉल्पिट एग्जाम्पल है मोनोकॉट का। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना है, यदि सिंगल जर्मपोर जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोसाइफोनस। लेकिन एक से अधिक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसाइफोनस। जैसे आप देखा जाए एग्जाम्पल यहाँ पे अल्थिस रोजिया में लगभग 10 पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार मालवा निग्लेटा में लगभग 14 पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो आपने यहाँ पे देखा, एक्चुअल में कितने देखे आपने, एल्थिस रोजिया में 10 पॉलन ट्यूब देखा और मालवा निग्लेटा में आपने 14 पॉलन ट्यूब देखा। इसे हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, थर्ड बात करेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल में पॉलन ट्यूब का एंट्री या प्रवेश कैसे होगा।
तो यहाँ पर एक्चुअल में जो पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है ओव्यूल में 3 विधि से होता है, 3 प्रोसेस होता है। एक पढ़ते हैं आप लोग क्या, पोरोगैमी, पोरोगैमी। एक पढ़ते हैं आप लोग चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। और एक पढ़ते हैं आप लोग मीजोगैमी, मीजोगैमी। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो पोरोगैमी है, जैसे यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, ये कहाँ, तो ये इधर चलाजा है, इस साइड क्या है, माइक्रोपाइल है इस साइड ना। तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब जा रहा है, ये माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे बोलेंगे पोरोगैमी। मतलब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू अ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे बोलेंगे पोरोगैमी। एग्जाम्पल इसका खास कर कहते हैं आप लोग कैप्सेला, कैप्सेला। यही बात अब सेकेंड बात करते हैं चलाजोगैमी। देखिए यहाँ पे चलाजा है, ठीक। तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब आ रहा है, अब ये चलाजा से बिल्कुल, चलाजा से जो आप देख रहे हैं एक्चुअल में, ये आपका एम्ब्रियो सैक का जो वाल है, यहाँ से बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे जाने का प्रयास करेगा ना, तो उसे हम बोलेंगे क्या, आपको बोलेंगे चलाजोगैमी, ठीक। मतलब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ ओव्यूल थ्रू अ चलाजा इज कॉल्ड चलाजोगैमी। एग्जाम्पल खासकर हम इसे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल आपका खासकर है कैजुराइना, कैजुराइना, बेटुला, बेटुला, ठीक। इसी प्रकार एक टर्म और है मेजोगैमी। यदि पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है आपके इंटुगमेंट के थ्रू या फ्यूनिकल के थ्रू, इंटुगमेंट के थ्रू या फ्यूनिकल के थ्रू, उसे कहेंगे हम लोग मेजोगैमी। मतलब आपके एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ इंटुगमेंट थ्रू अ इंटुगमेंट या फ्यूनिकल इज कॉल्ड मेजोगैमी। एग्जाम्पल आपका क्या खासकर क्या है आपका, कुकुरबिटा, 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 ठीक। कुकुरबिटा में किसके एक्चुअल में इंटर होता है, इंटीगुमेंट के थ्रू, इंटुगुमेंट, इंटुगुमेंट। यहीं अगर बात करेंगे आप लोग, एक स्पीशीज और है पिस्टासिया, पिस्टासिया ना, पिस्टासिया में एक्चुअल जो एंट्री होता है वह फ्यूनिकल के थ्रू होता है, फ्यूनिकल के थ्रू होता है। तो पुनः एक बार और बात आपसे करें हम, पोरोगैमी में किसके थ्रू इंटर करेगा, कहेंगे सर माइक्रोपाइल के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। चलाजोगैमी में किसके थ्रू जाएगा, चलाजा के थ्रू, चलाजा के थ्रू। और मेजोगैमी में किसके थ्रू इंटर करेगा, इंटुगमेंट या फ्यूनिकल के थ्रू इंटर करेगा, ठीक। तो यहाँ पे बात हो गई आपका एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, 3 प्रोसेस से, पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मेजोगैमी। अब हम लोग 4th पॉइंट की बात करेंगे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ एम्ब्रियो सैक, ठीक। फोर्थ पॉइंट, ये 3rd पॉइंट था, ये 4th पॉइंट, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, जो एम्ब्रियो सैक में भी 3 मेथड से एंट्री करता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे क्या है आपका सिनर्जिड, ये एग सेल, ये सिनर्जिड सेल है, ठीक। ध्यान देना, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कैमरामैन थोड़ा इसे आप जूम करके दिखाइएगा, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, जब पॉलन ट्यूब मान लो आपके ओव्यूल में एंटर कर गया है, तो यहाँ पर देखिए 3 मेथड जाएगा। पहला मेथड मान लो क्या कह सकते हैं हम लोग, आपके एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड, यह सिनर्जिड सेल, मान लीजिए यहाँ पर आपके पुनः दिखाएं अच्छे से, और ये ऐसे है, ऐसे, ठीक, यहाँ पर, ठीक।
तो यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब जा रहा है इसके मध्य से, किसके, सिनर्जिड और पॉलन ट्यूब के मध्य से होने का जाने का प्रयास कर रहा है। तो एक खास एग्जाम्पल किसका है, ये आपका फैगोपाइरम, फैगोपाइरम स्पीशीज होता है। ठीक, तो एक सेल और सिनर्जिड सेल के बीच से होकर जाने का प्रयास करता है। हाँ, एक मेथड और हो सकता है कि जो आपका पॉलन ट्यूब है, आपका ये सिनर्जिड सेल है और ये एम्ब्रियो सैक है, तो कहेंगे सिनर्जिड सेल एंड एम्ब्रियो सैक, वाल ऑफ एम्ब्रियो सैक के थ्रू जाने का प्रयास करें, तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग, एक्चुअल में किसके माध्यम जाएगा, इन बिटवीन सिनर्जिड सेल एंड वाल ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल है कार्डियोस्पर्मम। ठीक, यही तीसरा मध्य हम बात करें, तीसरा बात करें तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ सिनर्जिड सेल, डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ सिनर्जिड सेल के मध्य से होकर जाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर सिनर्जिड सेल है, एक्चुअल में सिनर्जिड सेल में क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपर्चर होते हैं। क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू जाने का प्रयास करते हैं। तो फिलीफॉर्म अपरेटस का मेन फंक्शन क्या है, ये अट्रैक्ट करता है पॉलन ग्रेन को। जब पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है तो क्या एक्चुअल में क्या होता है, इसी थ्रू आपके सिनर्जिड सेल के थ्रू जाने का प्रयास करता है। अच्छा, जब इन तीनों के माध्यम से पॉलन ग्रेन इंटर कर जाता है तो इसके बाद क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन आपका बर्स्ट होता है और सभी मेल गैमेट क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पॉलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक में एंट्री कैसे होता है। 3 मेथड से आपने देखा, या हो सकता है कि आपके सिनर्जिड सेल और एग सेल के मध्य से होकर जाए, या तो एक सिनर्जिड सेल और एम्ब्रियो सैक जो वाल है उसके मध्य से होकर जाए, या तो डायरेक्ट आपके सिनर्जिड सेल से होते हुए जाए। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे आगे डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट। ठीक, तो यहाँ पे हमने देख लिया, इतना पॉइंट हमने देख लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट। ठीक, हम बताएं आपको, जब पॉलन ग्रेन इंटर कर जाता है आपके एम्ब्रियो सैक में, तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या होता है, बर्स्ट हो जाएगा। जब बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो दोनों मेल गैमीट क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जैसे आपको पुनः बात करें तो आपका क्या, ये आपका है एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, ये 3 क्या है, एंटीपोडल सेल हैं, ये आपके एंटीपोडल सेल हैं, ये आपका क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। यहाँ पे क्या है, एक आपका सिनर्जिड सेल है, एक आपका एक सेल है। ठीक, एक सेल है और पुनः ये क्या है, सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल है। जैसे पॉलन ट्यूब यहाँ पे आया और आपके मान लीजिए डायरेक्ट आपके किसके, सिनर्जिड सेल और एक सेल के बीच से, ये सिनर्जिड सेल है और ये एक सेल, इन दोनों के मध्य से होकर जा रहा है पॉलन ट्यूब। ठीक, इन दोनों के मध्य से जा रहा है, तो इसमें कितने मेल गैमीट हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं। ठीक, 2 मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं। ठीक, 2 मेल गैमीट होते हैं। तो यहाँ पर दोनों मेल, एक्चुअल में आपका जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बाद में इंटर करने के बाद क्या होता है, डीजनरेट होता है, वो नष्ट हो जाता है और केवल आपके 2 मेल गैमीट ही बचते हैं। 2 मेल गैमीट यहाँ पे हैं, तो दोनों यहाँ पर जो मेल गैमीट हैं यहाँ पर पॉलन क्या होता है, फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, तो दोनों 2 मेल गैमीट क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे ना, 2 मेल गैमीट आपके स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो एक मेल गैमीट आपका एक सेल से फ्यूज करता है। तो यहाँ पे अगला टर्म की बात करेंगे आपका, तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे यही समझाने के आपसे प्रयास कर रहे हैं, एक मेल गैमीट मतलब आपको देखा जाए, समझाने थोड़ा सा। ठीक है, देखिए मान लीजिए फर्स्ट मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा, फर्स्ट मेल गैमीट
ठीक, फ्यूज करेगा किससे? एग सेल से। तो क्या होगा, उसे हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं उसे सिनगैमी कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जब दोनों फ्यूज करते हैं तो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यही जाइगोट आगे चल के इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका एग सेल होता है नॉन फंक्शन होता है, या कभी कभी ये क्या होता है, डीजेनरेट होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में जो आपका फर्स्ट मेल गैमीट है वो आपके सेकेंड सिनर्जिड सेल से फ्यूज करता है। फर्स्ट मेल गैमीट हो सकता है फ्यूज किससे करेगा, सिनर्जिड सेल से, किसी एक सिनर्जिड सेल से फ्यूज करेगा। तो उसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, सिनगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनगैमी। और उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इससे भी क्या बनेगा, आपका जाइगोट। और जाइगोट क्या डेवलप करेगा, क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड ना। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना एक बात और, दो मेल गैमीट इसमें एक ने किससे फ्यूज किया, एक सेल से फ्यूज किया, दूसरा या तो हो सकता है एक सेल से फ्यूज करे, या तो हो सकता है आपका सिनर्जिड सेल से फ्यूज करे। लेकिन ध्यान देना है, अभी भी एक मेल गैमीट क्या है, बच गया है। तो दूसरा मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा, तो दूसरा मेल गैमीट आपका पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करेगा किससे, आपके पोलर न्यूक्लियाई से। तो उस प्रोसेस हम एक्चुअली क्या होता है, ये 2n होता है, या n प्लस n होता है। जबकि ये क्या होता है, केवल आपका जो मेल गैमीट होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, n प्लस n, यानी डिप्लॉयड लिख सकते हैं ना। तो दोनों फ्यूज करते हैं, यहाँ पर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यहाँ पे दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दोनों कितने हो गए, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए ना। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है, इसी से बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। अब दोनों जब सेकेंड मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तो PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के आपके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यानी निर्माण करते हैं। यहाँ पर एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, एक्चुअल में ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आपका फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की बात किया। देखिए यहाँ पर हम क्या बताएं, सेकेंड मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा, इससे पोलर न्यूक्लियाई से। तो 3 न्यूक्लियस यहाँ हो जाएंगे, 3 सेल्स हो जाएंगे, 3 सेल्स हो जाने से क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। उसी क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन की सब हम डिस्कवर किसने किया था, नवासिन एवं गिग्नार्ड ने। हाँ, कभी कभी पूछता है किस स्पीसीज में किया था, तो आप कहते हैं सर एक्चुअल में लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया स्पीसीज में क्या खोज किया था, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किया था। तो यहाँ पे आगे चल के हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बना है। तो आगे जो हमारा लेक्चर होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और आपका फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा आपका लेक्चर ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।